जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय पाई। अरबों ने सिंध पर विजय पाई किस ईस्वी में? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। कौन था? महमूद गजनी। उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी का उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। कितने बार? तो 17 बार हमला किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। मोहम्मद कासिम ने भारत पर हमला किया था। कितना बार? तो 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है, को लूटा गया। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के समय। भीम प्रथम के समय, उस समय के राजा कौन थे? भीम प्रथम। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? तो जाटों के। जाटों के। कौन ईस्वी में? तो 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के। जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरोदौसी। फिरोदौसी वो कवि थे। फिरोदौसी। उत्वी। उत्वी जो इतिहासकार थे। इतिहासकार थे। कवि कौन थे? तो फिरोदौसी। और उत्वी जो थे इतिहासकार थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक की रचना की थी तो उत्वी ने। उत्वी ने। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरोदौसी। फिरोदौसी जो कि फारसी में लिखा गया था। फारसी भाषा में लिखा गया था। अलबरूनी भारत में आया था। अलबरूनी भारत में आया था महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। 11वीं सदी में पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी। अलबरूनी। पुस्तक था इनका किताब उल हिंद। पुस्तक था इनका किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और जीता। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता। तो 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी।
मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी तो 1178 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। कौन पराजित किया था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 ईस्वी के चंदवार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया। 1194 ईस्वी के चंदवार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल राजा जयचंद को। गढ़वाल जो है वो कनौज में। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ? 15 मार्च 1206 को। 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया था। कौन किया था? खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का दास था। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदवार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल जो कि कनौज में है राजा जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। गुलाम दास मुमलुक वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। कौन लाया? तो इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया। किसको कहा गया? तो इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था तो इल्तुतमिश ने। शुरू कौन कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा कौन कराया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। अगर पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहलाता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में ऐबक ने करवाया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में। गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान को कहते हैं पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई
चौगान माने पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में, लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह, आराम शाह बना, आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। एकता प्रथा की शुरुआत किया, एकता प्रथा का शुरुआत कौन किया? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन कौन किया था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए कौन चलाए? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। चांदी का टाका और तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया था, चांदी का टाका और तांबे का जितल सिक्का चलाया था कौन? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया था, इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया, मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर, मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान? तो इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की। रजिया ने विवाह किया था, रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से, अल्तुनिया से। किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। रजिया की हत्या, रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने, कैथल में किया डाकू। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने कर दिया। बलबन का पूरा नाम था, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या चीज था? तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, बहाउद्दीन। पूछ देगा क्वेश्चन कि बलबन का वास्तविक नाम क्या चीज था? तो आप लोग बताइएगा बहाउद्दीन। बलबन का पूरा नाम क्या चीज था? तो गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। अगर पूछ देगा कि रजिया की हत्या किस ईस्वी में हुआ था? तो 1240 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कैथल में डाकू ने किया था। रजिया ने विवाह किया था तो अल्तुनिया से, अल्तुनिया से। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका अगर पूछ देगा तो कौन है? तो रजिया सुल्तान। किसकी बेटी है? तो इल्तुतमिश की। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी को, 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से, नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था, बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था कौन किया था? तो नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने, बलबन ने। फारसी त्योहार, फारसी त्योहार नौरोज, नौरोज को आरंभ कौन किया था? तो बलबन ने, बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ कौन किया था? तो बलबन ने। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज की स्थापना कौन किया था? दीवान ए अर्ज की स्थापना तो बलबन ने, बलबन ने। सिजादा पैबोस की प्रथा लागू किया, सिजादा पैबोस की प्रथा लागू किया था कौन किया था? बलबन, बलबन ने लागू किया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो बलबन का, बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को।
सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। राजधानी कहाँ थी? तो किलोखरी थी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम अली तथा गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया। कौन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत का लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती कौन थी? तो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मुहम्मद जैसी 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मालिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा के लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम तो जुन्ना खा था। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था।
भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया? कृषि विकास के लिए दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया? कौन किया? तब मुहम्मद तुगलक ने। मुहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था? अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री। मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता। भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहला ग्रंथ में। किताब उल रहला ग्रंथ में अरबी भाषा में लिखा है। कौन भाषा में? अरबी भाषा में लिखा है किताब उल रहला ग्रंथ में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई? विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मुहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना? मुहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर? ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना? दीवान ए खैरात की स्थापना कौन किया? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक्स ए सर्ब? हक्स ए सर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल साफा? दार उल साफा था एक खैराती अस्पताल। एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया? जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। भारत का सिराज कहलाता है? भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक? सैयद वंश का अंतिम शासक? सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के मकबरा को बनवाया था? बहलोल लोधी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कौन था? तो बहलोल लोधी का पुत्र। बहलोल लोधी का पुत्र। कबीर समकालीन थे? कबीर समकालीन थे सिकंदर लोधी के। सिकंदर लोधी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था? आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। कब करवाया था? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया? अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था? दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोधी के मकबरा में। सिकंदर लोधी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा थी? दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा थी फारसी। फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र। सिकंदर लोधी का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था? युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। विजयनगर की स्थापना? विजयनगर की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर और
बुक्का नामक दो भाइयों ने हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना किया 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकुंडा था। पूछेगा कि विजयनगर की स्थापना कौन किया, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकुंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है, हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। संगम वंश की स्थापना कौन कौन किया? हरिहर और बुक्का ने। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में कौन थे? तेनालीराम थे। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेवराय को। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया। विट्ठल स्वामी मंदिर जो है हम्पी में है तथा हजारा मंदिर जो है विजयनगर में है। दोनों को कौन बनवाया? तो कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया? तो कृष्णदेव राय के। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा किला को बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। गोलकुंडा कहाँ है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज आया अच्युत राय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1347 ईस्वी में। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक
कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन उल आब्दीन को, जैन उल आब्दीन को। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आब्दीन ने, जैन उल आब्दीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल के नदिया में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के नदिया में। अद्वैतवाद के संस्थापक, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक, द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य थे, मध्वाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक, विशिष्टाद्वैत का संस्थापक कौन था? निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल शासकों का क्रम, मुगल शासकों का क्रम कैसा था? तो बाबर पहले आया, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह आया। मुगल शासकों का क्रम, मुगल शासकों का क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को हुआ था। 24 फरवरी 1483 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो फरगाना में, फरगाना में। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फरगाना में। बाबर के पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा था, उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 27 दिसंबर 1530 को, 27 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु कब हुई? 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र है, बाबर का कब्र कहाँ है? तो काबुल में, काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजा, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजा तो दौलत खां और आलम खां लोदी ने, दौलत खां और आलम लोदी ने, ये दोनों ने बाबर को क्या किए थे? आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजे थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया। किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। जीत का कारण क्या चीज था? तो तोपखाना, तोपखाना था और सैन्य कुशलता, सैन्य कुशलता और तोपखाना था इनका मजबूत। इसी की वजह से क्या पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया किसको? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था, बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था। कहाँ किया था? बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में, बजौरा एवं भेरा के युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? तो बाबर और राणा संगा के बीच। कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें पराजित हुए तो कौन? राणा संगा ने पराजित हुआ था, राणा संगा ने क्या हुआ था? पराजित। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया, बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया, बाबर ने गाजी का उपाधि ग्रहण किया खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद गाजी का उपाधि धारण किया। कौन? बाबर ने। 1528 ईस्वी के, 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था,
1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को किसको पराजित किया था? मेदिनी राय को। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी। कौन कराया? मीर बाकी। बाबर का सेनानायक। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। किसका पुत्र था? तो बाबर का। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूंनामा की रचना कौन किया था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किया था। कौन किया था? गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? हुमायूं। दीनपनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। दीनपनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने किया था। कौन किया था? हाजी बेगम ने। कारीगर कौन था? मीरक मिर्जा गयास था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब हुआ? 1565 ईस्वी में। कौन किया? हाजी बेगम ने। कारीगर कौन था? तो मीरक मिर्जा गयास ने। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया। किसको पराजित किया था? तो हुमायूं के। कौन को? हुमायूं को। चौसा के युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को। 25 जून 1539 को हुआ था चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं के। शेरशाह का बचपन माने मूल नाम था। शेरशाह का बचपन का मूल नाम क्या था? फरीद खां था। फरीद खां किसका नाम था? शेरशाह का बचपन का नाम था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी। डाक प्रथा का प्रचलन किया था। डाक प्रथा का प्रचलन कौन किया था? डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था। माने प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम कनौज के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था। बिलग्राम कनौज के युद्ध में
शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को 17 मई 1540 में। 17 मई 1540 में। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। कुल उपज का कितना था? 1/3। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक महमूद जैसी समकालीन थे शेर शाह के। स्वप्नवासवदत्ता की रचना की भास ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में है जो जन्म हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर अमरकोट में हुआ जो कि कहाँ है? अमरकोट पाकिस्तान में था। अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कलानौर में बैरम खां के द्वारा हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था हेमू को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया? बैरम खां। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा श्री कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जड़ी कलम तथा श्री कलम की उपाधि दी क्रमशः मुहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। मुहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। जड़ी कलम मुहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिए और श्री कलम जो अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा विजय से 1562 ईस्वी में। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था? बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब हुआ? 1567 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था।
हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था। देखिए, अकबर का सेनापति था मान सिंह था, और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? हकीम खां। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेना का सेनापति मान सिंह था, और महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति हकीम खां। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में। अकबर ने बनवाया था 1572 ईस्वी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉफ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से रॉफ फिच आया था 1588 में। मनसबदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्राणी का प्रचलन किया अकबर ने। अकबर का राज कवि था फैजी। आइन ए अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल है। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसका समकालीन थी? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदगी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। पंचमहल को कौन बनवाया था? अकबर ने। नवरत्न संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना कौन किया? अबुल फजल की हत्या किया। अबुल फजल का हत्या कौन किया? वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? अकबर के। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है सिकंदरा जो कि आगरा में है। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे नाम था। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था क्या चीज? महेश दास नाम था। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत तीर्थकर को समाप्त किया अकबर ने। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में समाप्त किया, और तीर्थकर
तीर्थकर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। कौन किया? अकबर ने। जजिया कर को समाप्त, मजहर की घोषणा किया। जजिया कर को समाप्त किया और मजहर की घोषणा किया। कौन किया? तो अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब किया? तो 1579 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में। कौन किया? अकबर ने। जहांगीर अकबर का पुत्र है। जहांगीर अकबर का पुत्र का जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी में। 1569 ईस्वी में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या चीज था? सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां। मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोज कौन किया था? अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम ने। नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित किया। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में। 1615 में। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 में। दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा। दुअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में है। शहदरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था कौन? जहांगीर ने। जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बनाया था। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 में आया था। 1608 में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दिया हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया 1616 में। 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या चीज था? शाहजहां। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम क्या चीज था? शाहजहां की माता का क्या चीज नाम था? जगत गोसाई। मुमताज महल थी शाहजहां की पत्नी का मुमताज महल था। असली नाम क्या थी? अर्जुमंद बनो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बनो बेगम था। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने आना का सिक्का चलाया। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने मुमताज महल की
स्मृति में उनकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1632 से 1652 ईस्वी के। 1632 से 1652 ईस्वी के। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईर्षा खां। उस्ताद ईर्षा खां पर्सिया का था। पर्सिया का था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से करवाया था। दर्रा शिको। दर्रा शिको कौन था? शाहजहां का पुत्र। शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग का कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। शाहजहां की पुत्री ने। सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां। बेबादल खां बनवाया। कौन बनवाया? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां के उपहार में दिया था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर। जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। 1686 में औरंगजेब को दफनाया गया था। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब को। औरंगजेब का 2 बार क्या होता? राज्याभिषेक हुआ था। एक बार हुआ था 1658 में और दूसरा हुआ था 1659 में। एक बार 1658 में, दूसरा हुआ 1659 में। बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी। दारुल इस्लामी। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक लगाया। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक कौन लगाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुआ था। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता था। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता था। देखिए, मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जो कि जनपद कहलाता था।
बिजरात तथा सरकार, बिजरात तथा सरकार, बिजरात तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। खालसा तथा संसब, खालसा तथा संसब। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। दाम जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। दाम जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या चीज था? फारसी, फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता था। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। साहेब बेखबर, साहेब बेखबर कहलाया। साहेब बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया, लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को, जहांदार शाह को, जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर, मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया? फर्रुखसियर को, फर्रुखसियर को कहा गया मुगल वंश का घृणित कायर। रंगीला बादशाह कहलाता था, रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय, 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहलाया, ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। तख्ते ताउस को ईरान ने ले गया, तख्ते ताउस को ईरान ले गया था नादिर शाह, नादिर शाह। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेश्वर दुर्ग में, शिवनेश्वर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, जीजाबाई, जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षण गुरु थे दादा कुंडदेव, दादा कुंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया, शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1474 में रायगढ़ में। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी के पैदल सेना का नाम क्या था? पाइक। भूमि कर क्या था? रैतवाड़ी। शिवाजी का मंत्री परिषद था, शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा, पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी था, चौथ और सरदेशमुखी था। एक कर था। पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच, शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि कब हुई? 22 जून 1665 को, 22 जून 1665 को। शिवाजी का अंतिम आक्रमण, शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर, कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में, 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु, शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? 3 अप्रैल 1680 को, 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी, संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था, संभाजी का हत्या करवाया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ 1719 में, 1719 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था।
निजाम उल मुल्क को शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था साल भाई की संधि द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 ईस्वी तक। 1775 से 1782 ईस्वी तक। सालाभाई की संधि हुई 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच। वारेन हेस्टिंग के समय। किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। प्रथम हुआ था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, द्वितीय हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में और तृतीय हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। दिल्ली करवाया, उज्जैन करवाया, जयपुर, बनारस, मथुरा में। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत को हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी वीडियो डालेंगे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।